कि मैंने ऑर्डर किया था कब, अप्रैल के महीने में, और उस वक्त ये सब फ्री में इंस्टॉल होता था। तो जब आप लोग ही आए मई में, तो मैं क्यों 500 रुपया दूंगा। तो दोस्तों, मार्केट में भी बहुत सारा स्कैम चल रहा है। उसमें से एक बहुत बड़ा स्कैम का नाम है जियो फाइबर इंस्टॉलेशन स्कैम। जी हाँ, ये एक इस तरह का स्कैम है जो कि जियो की तरफ से चल रहा है, और यही चीज सिमिलर टू वो जो सट्टेबाजी वाला गेम चल रहा था आईपीएल के वक्त, उसी तरह से है। लेकिन कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। और अगर आपने अभी तक अप्लाई किया है जियो का वही एयर फाइबर इंस्टॉल करने के लिए, तो आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। अगर आप आज का ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा गेम प्ले समझ आ जाएगा। और इसी स्कैम में मैं भी फंसा हूँ, मैं कहीं ऊपर से नहीं आ गया। जो चीज मैं ये स्कैम से सीखा हूँ वही चीज मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये गेम शुरू होता है 14 अप्रैल को, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और बताया कि जियो का एक ऑफर चल रहा है। अगर तुम 299 का रिचार्ज किए हो अप्रैल के बाद, तो तुम्हारे घर में जियो का एयर फाइबर फ्री में इंस्टॉल हो जाएगा, और साथ में उसका एक सेट टॉप बॉक्स भी आएगा जिसमें आप अपना टीवी को फुल एचडी में देख सकते हो। और आप एक जियो का एयर फाइबर ले लीजिए, क्योंकि मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहां पर नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है। वैसे ही गांव में सरकार वैसे ही बिजली नहीं देती, और इंटरनेट तो आप छोड़ ही दो, तो यहाँ पर 5G का स्पीड बहुत स्लो आता है। अगर मैं ये छत के ऊपर आता हूँ तभी 5G आता है, नीचे तो उतना अच्छे से नहीं आता। तो यही दिक्कत का सामना करने के लिए मैंने ऑर्डर किया था जियो एयर फाइबर, क्योंकि यहाँ पर फाइबर केबल जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए एयर फाइबर ही इंस्टॉल हो सकता है। तो ऑर्डर करने के कुछ समय बाद मेरे पास मैसेज आता है कि आपके पास इंजीनियर का एक विजिट आएगा और इंजीनियर उसको इंस्टॉल करके चले जाएंगे। 14 अप्रैल को मैंने ऑर्डर किया था, और धीरे धीरे वक्त चलता गया। 25 अप्रैल तक चला आया। मैं जियो का जो सर्विस सेंटर है 198 वहां पर कॉल किया, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम लोग जियो एयर फाइबर का सोल्यूशन नहीं करते, तो आपको कॉल करना पड़ेगा। कितना इतना लंबा चौड़ा एक नंबर दिए, 600 वैसा कुछ नंबर था, यहाँ नीचे में मेंशन कर लेता हूँ। उस नंबर पर एक रोबोट बैठा हुआ है जो कि आपको बोलेगा कि आपने ऑर्डर किया है, ये चीज आपका इंस्टॉल होगा उसी दिन। तो दोस्तों, 14 अप्रैल को मैंने ऑर्डर किया था, और आज हो चुका है 6 तारीख जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक कोई इंस्टॉलेशन के लिए कोई भी नहीं आया है। 6 जून हो चुका है, मतलब मई का महीना पूरा जा चुका है। और मेरे से पहले 2-3 महीने तक भी आप लोगों ने इंतजार किया होगा जियो का यही एयर फाइबर इंस्टॉल करने के लिए। सो दोस्तों, अब बात करते हैं 25 मई को, जब मेरे पास कॉल आता है जियो का एक इंजीनियर से। तो उन्होंने मुझे कॉल करके इवनिंग को बोला कि आपने क्या जियो एयर फाइबर का ऑर्डर किया है। मैंने बोला जी हाँ, हमने ऑर्डर किया है। तो अगर आपने ऑर्डर किया है तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा 299। मैंने बोला मैंने तो रिचार्ज किया है 899। उन्होंने बोला नहीं, आपको 299 ही रिचार्ज करना होगा। और स्कैम यही से शुरू होता है। 299 का जो रिचार्ज होता है उसमें आपको 5G अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं मिलता। उन्होंने बोला कि 299 इज द बेस्ट रिचार्ज प्लान। अगर आप उसको रिचार्ज करते हैं तभी आपके घर में इंजीनियर आएगा विजिट करने के लिए, और आपका इंस्टॉल हो जाएगा जियो एयर फाइबर। मैं तो एकदम खुश हो गया, साला जियो एयर फाइबर आके मेरे घर में इंस्टॉल हो जाएगा सिर्फ 299 में। खैर, इसके बाद हम लोगों ने 299 रिचार्ज कर दिया, और उसी इवनिंग को रिचार्ज किया। और जिस नंबर से कॉल आया था वो एक कस्टमर सर्विस का नंबर था। उनको मैंने कॉल बैक किया ये बताने के लिए कि भाई साहब, हमने रिचार्ज कर दिया है 299। लेकिन जब हमने उनको कॉल किया उन्होंने रिसीव नहीं किया। 2-3 बार हमने ट्राई किया, उन्होंने बिल्कुल रिसीव ही नहीं किया। फिर कोई नहीं, हमने तो रिचार्ज कर लिया। अब इंतजार करने के अलावा हमारा कोई और चारा भी नहीं था। और उसका पहले वाला जो 899 का हम लोगों ने रिचार्ज किया था वो अभी 2-3 दिन में खत्म होने वाला है। और हमने एक स्कैम का सामना किया कि 299 का जो रिचार्ज कर डाला उसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत यह है कि हमें अनलिमिटेड 5G नहीं मिलता, और जो कि हमें बिल्कुल चाहिए। अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। फिर कोई नहीं, हमने तो रिचार्ज कर लिया है। अब क्या हुआ कि उसके 2-3 दिन बाद, मतलब 28 मई को कॉल आता है उनका इंजीनियर से। वो भी इवनिंग को ही कॉल करते हैं, और ये बोलते हैं कि अगर आपने ये रिचार्ज किया है तो हम आपके घर आएंगे। तो उन्होंने चेक किया, हाँ रिचार्ज हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं, मुझे बस एक ओटीपी मांगे कि ओटीपी अगर है तो वो ओटीपी दे दो हमें। मैंने उनको वो ओटीपी दे दिया। तो मेरा जो ऑर्डर था 14 अप्रैल का जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया भाई साहब। मतलब देखिए स्कैम का दूसरा नियम। अब 299 का रिचार्ज स्कैम कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक रिचार्ज है, पकड़ लीजिए कि 300 रुपए का रिचार्ज आपने कर लिया। जो रिचार्ज आपने किया वो अमाउंट आपके ड्यू खत्म होने से पहले ही आपने कंपनी को दे दिया। मतलब कंपनी के पास पैसा चाहिए, और कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जा रहा है। सोच लीजिए, आपके घर का जो रेंट में रहते हैं वो हमेशा आपको हर महीने 6000 रुपया देते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको वैसे नहीं करेंगे, 15 दिन अब है बाकी, हम आपको 6000 रुपये पहले से ही दे देते हैं। आप वो 6000 रुपये लेके बैंक में डिपोजिट कर लेते हो, और आपको जो एफडी हो या वैसे ही बैंक में जो इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ जाता है। अब शायद जियो को पैसा चाहिए था, उन लोगों ने बोल के कॉल करके बोला कि 299 का रिचार्ज कर लो। हम लोगों ने रिचार्ज कर ही दिया और खत्म। पर हमारे घर में अभी तक जियो एयर फाइबर आया या नहीं आया वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो कैसे आया, क्या हुआ, वो सब बताऊंगा आखिर में। तो 28 अप्रैल को जब उनका कस्टमर सर्विस का कॉल आता है इवनिंग को, उन्होंने बोला कि कल सुबह हम केवाईसी करने आएंगे, लेकिन आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। मेरे जो दोस्त ने मुझे बताया था ये चीज उनके घर में फ्री में इंस्टॉल हो गया था। ये मैं आपको बोला था जो आईपीएल के वक्त जो सट्टाबाजी चल रहा था उसी तरह का स्कैम है। आप उस काम में देखे होंगे कि कुछ ही लोगों के पास वो पैसा मिल गया, और ये इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि वो 3 करोड़ जीत गए, वो 5 करोड़ जीत गए। आप लोगों ने 49 डालते गए, लेकिन आप जीत नहीं पाए। और वो जो 49 मिला था कंपनी के पास चला गया, वो 2 करोड़ किसी एक को दे दिया, और उसके पास चला गया 10-15 करोड़ आपकी जो 49 रिचार्ज में। तो उसी तरह से यही काम है कि 299 उनके पास चला गया, और अब वो बोल रहे हैं कि आपको 500 रुपया देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि आपके घर में इंस्टॉल होने वाला है। तो उनका जो इंजीनियर है वो सुबह आके मेरे पास पहुंचता है
वो रिश्तेदारी जोड़ने लगा कि मेरा वो वहाँ पर चाचा है, वहाँ पर भतीजा है, आपके एरिया में वो मेरा दादा है, ऐसे ही बोलने लगा। फिर वो बोलता है कि आपको 500 रुपया देना पड़ेगा और केवाईसी करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला भाई साहब ये जो 500 रुपया वाला जो चीज़ है वो डॉक्यूमेंट में मुझे दिखाइए कि कहाँ पर 500 रुपया देने का लिखा हुआ है। उनके पास खैर वो डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन बाद में वो जियो ने लिखा हुआ है, उनका एक डॉक्यूमेंट में मैंने देखा, वो 500 रुपया अगर आप देते हो तभी आपके वो घर में वो इंस्टॉल होता है। तो देख लीजिए, आपको बेवजह 800 रुपया देना पड़ गया कि नहीं। 500 रुपया आप इंस्टॉलेशन के लिए देंगे और 299 का जो रिचार्ज 300 रुपया पकड़ लो, वो हो गया उनका रिचार्ज के लिए। उसका बेनिफिट आप छोड़ दीजिए। आपके घर में तो जियो का यार फाइबर फ्री में आएगा ना, उनके पास रिटेल में नहीं था तो वो वापस चले गए, केवाईसी मैंने नहीं किया। फिर उसी दिन 2-3 घंटे के बाद एक और कॉल आता है, इसी एरिया में शायद 2-3 लोग वैसे ही कर रहे हैं, प्राइवेट में शायद कर रहे हैं, लेकिन जियो का फ्रेंचाइज लेके बैठे हैं। तो एक और आदमी कॉल करता है मुझे, बोल रहा है कि आपने ऑर्डर किया था। मैंने कहा हाँ मैंने ऑर्डर किया था। तो उसने बोला कि आपको 500 रुपया देना पड़ेगा और हम आपके घर में जियो एयर फाइबर इंस्टॉल कर लेंगे। मैं बोला बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने देख लिया था कि हाँ 500 रुपया देना पड़ेगा, ट्विटर में उनको ट्वीट किया था, तो वो लोग ही बोले कि हाँ आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। तो भाई साहब ये भी एक स्कैम है। कैसे कि मैंने ऑर्डर किया था कब, अप्रैल के महीने में, और उस वक्त ये सब फ्री में इंस्टॉल होता था। तो जब आप लोग ही आए मई में तो मैं क्यों 500 रुपया दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, कंपनी का रूल है, उनका वसूल है, जो भी वो करेंगे वैसे ही आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है 500 रुपया दे देंगे, लेकिन आप आपकी इंस्टॉल कर लो। तो वो बोले हाँ वो लड़का आएगा। 2-3 दिन वैसे ही ले गए, लड़का नहीं आया। मैंने फिर से कॉल किया, क्या हुआ। उन्होंने बोला एक शनिवार के दिन था, उन्होंने बोला कि भाई साहब हम आपके घर में मंडे इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन आप लोग पहले केवाईसी कर लो। अब भाई साहब चीज तो वही हो गया, केवाईसी कर लो फिर हम आपके घर में इंस्टॉल करेंगे। केवाईसी क्यों करेंगे हम, आपको 500 रुपए पहले से ही क्यों दे, जब हमें पता नहीं आप ये चीज लाके हमारे घर में इंस्टॉल करोगे कि नहीं। और एक चीज देखिए, वो एक यूनिट होता है, इतना बड़ा एक यूनिट होता है, एक छत्ता जैसा चीज होता है, वो आपके घर के छत के ऊपर लगेगा, और एक यूनिट आपके घर के अंदर लगेगा, और एक सेटअप बॉक्स, 3 चीज आपका आएगा। ये तो कोई सिम कार्ड नहीं है जो कि यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। तो दोस्तों बात वही है कि आपको ये पूरा का पूरा स्कैम समझना होगा कि ये कोई सिम कार्ड नहीं है जो कि यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बाहर से यूनिट आ रहा होगा जो आपके घर में लग रहा होगा, और इतने सारे लोगों ने ऑर्डर किया होगा। और मेरे ही लोकल में जो गाँव है, यहाँ से 2-4 गाँव का अगर मिला दो तो यहाँ से कम 300-400 ऑर्डर होगा। तो आप पूरा इंडिया में मिला लीजिए, क्योंकि ये फ्री का सर्विस था और आपको 299 रिचार्ज करने के लिए वो लोग मजबूर कर रहे हैं और 500 रुपया देने के लिए केवाईसी के लिए बोल रहे हैं अभी के वक्त। सो दोस्तों आप लोग ये पूरा का पूरा गेम प्ले समझ लीजिए कि इतना ज्यादा जो मैन्युफैक्चर हो रहा है ये कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, इतने सारे लोगों के घर में कैसे फ्री में इंस्टॉल होगा। 500 रुपया में भी इंस्टॉल होना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्तों के घर में फ्री में इंस्टॉल हुआ है। ये यही वो जो सट्टाबाजी चल रहा था आईपीएल के वक्त, उसी तरह का ही सट्टाबाजी वाला चीज है कि कुछ ही लोगों को फ्री में दे दो, बाकी लोग पैसा दे देंगे और उनके घर में इंस्टॉल हो जाएगा। ये नहीं होता है, ये सब चीज अभी तक चल रहा है। और मेरा तो रीशेड्यूलिंग ही चल रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेरा जो रीशेड्यूलिंग हुआ है 11 जून को लिखा हुआ है। इससे पहले वो 2 जून था, 1 जून था, फिर उससे पहले 28 मई को भी था। वैसे ही चल रहा है, तो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपको 500 रुपया दे देना चाहिए और आप ये इंस्टॉल कर लीजिए, उसको तभी बताइए अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप पहले हमारे घर में आके इंस्टॉल कीजिए, हम आपको 500 रुपया दे देंगे। अब ये कंपनी का रूल है, तो आपको अगर मजबूरन चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन तभी कीजिए जब वो 500 रुपया आपके घर में आके इंस्टॉल करता है उसी वक्त दीजिए। अब अगर वैसे ही केवाईसी करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने केवाईसी करके बैठे हुए हैं। जो लोग पैसा लेके चले गए वो कॉल रिसीव नहीं करते। मैं तो ऑलरेडी फंस चुका हूँ 299 रिचार्ज करके, अब कुछ कर भी नहीं सकते। एक नया सिम शायद लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अनलिमिटेड 5G चाहिए, बहुत सारा काम होता है उसमें से मेरा। तो अब मैं तो स्कैम में फंस गया 299 रिचार्ज करके। वो तो पैसा ऑलरेडी मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, अब उसका कोई फायदा भी नहीं है। 299 एक बहुत बड़ा स्कैम है, वो रिचार्ज आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके घर में इंस्टॉल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जाने दीजिए। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरे घर में कभी इंस्टॉल हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यही स्कैम चल रहा है अभी तक मेरे साथ। देखते हैं कब आके वो केवाईसी करके हमारे घर में इंस्टॉल करते हैं। और अगर आपने ऑर्डर किया है तो कब ऑर्डर किया है, और आपके घर में आके ये कब इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कितना रुपया चार्ज लगा, सब चीज आप कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ क्या हो रहा है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फन एंड नीलन फैमिली।